नमस्ते एवरीवन। हम अब फिर से कंटिन्यू करते हैं सूरदास जी से। सूरदास के बारे में बहुत से लोग मानते हैं कि वे जन्म के अंधे नहीं थे। कहते हैं कि वे एक युवती को देखकर उस पर मुग्ध हो गए थे। वे बहुत देर तक उसकी ओर टिकटिकी बांध कर खड़े रहे। अंत में वह युवती उनकी ओर बढ़ी और पास आकर बोली, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है। उस स्त्री के स्वतः ही आने और इस प्रकार पूछने पर सूरदास जी को अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्थिति के कारण बहुत लज्जा आई। उन्होंने सोचा कि आंखें बुराई की ओर प्रवृत्त करती है, इसलिए उन्होंने उस युवती को कहा, आज्ञा यह है कि सुई लेकर मेरी दोनों आंखें फोड़ दो। कई पुस्तकों में इस वृतांत के बारे में बहुत ही हृदय स्पर्शी संवाद मिलता है। कहा जाता है कि सूरदास जी के आग्रह और हठ के परिणाम स्वरूप उस स्त्री ने सुआ लाकर उनकी आंखें फोड़ दी। इस प्रकार आंखें निकलवा देने से मन में विकार तो निकल नहीं जाता, परंतु इससे यह तो स्पष्ट है कि सूरदास जी ने भी काम विकार को इतना बुरा माना और प्रभु प्रीति में इतना बाधक माना कि उससे छुटकारा पाने के विचार में आंखें फोड़ डाली। फिर जब देखा कि विकार मन से मिटा नहीं, तो उन्होंने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना शुरू करी, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भरम बरयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करती घटती भीतर, नाना विधि तय ताल, सूरदास की सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल। इस प्रकार इन विकारों को तो अविद्या मानते हुए उनसे छुड़ाने के लिए ही वे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। रे मन आपो को पहचानी, सब जन्मते भ्रमत खोयो, अजहु तो कछु जानी, जो मृग कस्तूरी भूले, सो तू ताके पास, भ्रमता ही वह दौरी ढूंढे, जब ही पावे वास, भरम ही बलवंत सब में, ईसों के भाई, सूर जो द्वय रंग त्यागे, यह भक्त सुभाई। तो देखिए, सूरदास जी भी तो कह रहे हैं कि अब इन विकारों को छोड़ो और अपने आप को पहचानो। अब और रंगों को छोड़कर एक प्रभु प्रीति ही का रंग चढ़ाओ। इस प्रकार पूर्व पृष्ठों के अध्ययन से स्पष्ट है कि सभी भक्तों ने भी काम विकार को छोड़ने के लिए कहा है। हाँ, उन्हें वह ईश्वरीय ज्ञान तो था ही नहीं कि जिसके बल से वह घर में सप्तनिक जीवन व्यतीत करते हुए पवित्र रह सकते। अतः उन्होंने युगल जीवन को छोड़ दिया और जैसे सूरदास जी ने दोष अपने मन का होते हुए भी आंखें निकाल दी, वैसे ही वे भी पवित्र तो स्वयं रह नहीं सके और उन्होंने दोषी नारी को ठहराया और इसीलिए नारी की निंदा की। परंतु यह बात तो स्पष्ट ही है कि हर हालत में उन्होंने काम विकार को त्याज्य माना। लेकिन आज तो लोग न ईश्वरीय ज्ञान लेकर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं और न वे भक्ति के अनुरूप ही इन विकारों को छोड़ते हैं। अब हम कुछ और संत कवियों की कृतियों में से उनके कुछ एक पद उद्धृत करते हैं। आप देखेंगे कि सभी ने एक स्वर से काम विकार को छोड़ने के लिए कहा है। गुरु नानक जी को ही लीजिए, सिखों के ग्रंथ साहिब की वाणी। अब हम कुछ सिखों के ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ते हैं। अन्य संतों और भक्तों की भांति नानक देव जी ने और सिखों के गुरु तेग बहादुर जी ने भी काम विकार को छोड़ने और प्रभु प्रीति में मन लगाने के लिए सम्मति दी है। वे काम विकार का जीवन से नितांत अनहरिश बहिष्कार चाहते हैं। उनके ये वचन हैं, साधो मन का मानो त्यागो, काम क्रोध संगति दुर्जन की, ताते अहिर्निन भागो। ग्रंथ साहिब में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य ने विकारों में पड़कर प्रभु को भुलाया है। काम विकार द्वारा पैदा हुआ जो झूठा तन है, उसे ही मनुष्य सच्चा मानकर बैठा है। वास्तव में यह उसकी भूल है। काम क्रोध मोह बसी प्राणी, हरि मूर्ति बिसराई, झूठा तनु साचा करी मान्यो, जो सुपना रहनाई। अतः
कनक और कामिनी के पीछे जीवन गंवाने वाले मनुष्य को सिख गुरु उपदेश देते हैं कि अब प्रभु की शरण लो, वरना इनसे छूटने का और यमराज से बचने का और कोई उपाय नहीं है। कहू कहा अपनी अदमाई, अर्जू कनक कामनी के रस, न कीर्ति प्रभु गाई। जग जूठे रुच उपजाई, कही नानक अब नाही अंत गति, बिनु हरि की सरनाई। नानक जी तो ऐसा मानते हैं कि जिसके मन में काम, क्रोध इत्यादि नहीं है, उसका मन ही भ्रम में टिका है। कामु क्रोध जिह परसो नाही, तिहे घटी भ्रमो निवास। नानक जी कहते हैं कि तन के सभी संबंध भक्ति के लिए निस्सार है, अतः वह काम, क्रोध आदि विकार छोड़कर प्रभु से नाता जोड़ने तथा उस एक ही का सहारा लेने को कहते हैं। हरि बिनु तेरो को न सहाई, कांकी मात पिता सुन बनिता, को काहू का भाई। धन धरनी अरु संपत्ति सगरी, जो मान्यु अपनाई। तन छूटे कुछ संगी न चाले, कहा ताही लपटाई। अब हम संत गरीबदास की वाणी पढ़ते हैं। संत गरीबदास ने भी काम विकार को परास्त करने के लिए प्रेरणा दी है। जो मनुष्य इन विकारों को लिपटा हुआ है, उसे तो उन्होंने अंधा माना है। इस दुनिया में आकर इन चारों को बंद, काम क्रोध मोह चूहरा, लोभ लपटिया अंध। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि यदि कोई मनुष्य शारीरिक रूप से कमल आसन लगाता रहे, परंतु उसका मन भंवरे की तरह इधर उधर उड़ान भर रहा हो तथा कुसंग में पड़ के खोटे कर्म कर रहा हो और विषयों ने मन में डेरा डाल रखा हो, तो उस पर कभी भी भक्ति का रंग अथवा प्रभु का रंग नहीं चढ़ सकेगा। कमल फूल मन भंवर है, काटा कर्म कुसंग, 5 विषय सु बंधी रहा, कैसे लागे रंग। उन्होंने तो सन्यासियों और वैरागियों को भी कहा है कि यदि 5 विकारों को और उन्होंने बड़े परिवार को नहीं छोड़ा, बल्कि केवल शारीरिक वेश ही बदल लिया, तब तो मानो सन्यासी जी ने केवल एक सांप की तरह ही व्यवहार किया, जो केंचुली तो उतार देता है, परंतु विषैला पहले की तरह ही बना रहता है। वैराग नाम है त्याग का, 5-25 संग, ऊपर की कैंचल तजी, अंतर विषय भुजंग। उन्होंने तो यह भी स्पष्ट कहा है कि यदि मन में विकार अथवा उनके 25 रूपांतर बने हुए हो, तो जप तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा सभी कुछ व्यर्थ है। नाम जपा तो क्या हुआ, उर्मे नहीं यकीन, चोर घुसे घर लूट ही, 5-25-3। कोटि गऊ जे दान दे, कोटि यज्ञ जेवनार, कोटि कूप तीर्थे खने, मिटे नहीं जम मार। कोटि तीर्थ व्रत करे, कोटिन गज करिदान, कोटि अश्व विप्रो दिए, मिटे न खेचा तान। गरीबदास जी ने तो कहा है कि ज्ञान, योग व भक्ति से तो शील आता है और मनुष्य एक प्रभु ही को मन में बसाता है। यदि किसी का मन एक प्रभु प्रीति में नहीं टिका और काम इत्यादि में लिपटा है, तो मानो प्रभु से लौ नहीं लगी। ज्ञान जोग और भक्ति ले, सील संतोष विवेक, ले लागी तब जानिए, जब दिल आवे एक। अतः गरीबदास जी ने तो चेतावनी दी है कि यह तन तो मिट्टी का महल है, आखिर एक दिन 4 आदमी इसे कंधे पर उठाकर मरघट ले जाएंगे और जला देंगे। यदि आपने इसमें विष की पोटली बांधी, तो प्रभु के दरबार में क्या जवाब दोगे? यदि इसी बुरे धंधे में लगे रहोगे और पिता परमात्मा को नहीं अपनाओगे, तो प्रभु के दरबार में अपने पिता का क्या नाम बताओगे? तब तो वैश्या के पुत्र कहलाओगे। यह माटी का महल है, मन बांधी विस्फोट, अहरन पर ही राधरा, ताही सहे घन चोट। हीरा घन की चोट सही, साची कू नहीं आँच, वह दरगाह में क्या कहे, जाके संग है 5। माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नरभूत, पिता कहेगा कौन कू, तू बसेवा तो बेसवा का पूत। यह माटी का महल है, तासे कैसा ने, जो साई मिली जात है, तो यार वचन दे। अतः गरीबदास जी कहते हैं कि तू 5 इंद्रियों को साध और काम क्रोध आदि विकारों को छोड़, तो तुझे सामने ही प्रभु का घर दिखाई देगा।
सील संतोष विवेक से जाके दरबाना, काम क्रोध भागे जबे गढ़ देखा साना। अब पलटू साहिब को सुनिए। पलटू साहिब। पलटू साहिब भी हैरान है कि मनुष्य जानबूझकर काम क्रोध आदि माया के कुएं में गिरता है। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य माया से ठगे जाने के बजाय इस एक काम विकार को ठग दे और एक प्रभु से प्रीति करे तो वह सच्चा ईश्वर भक्त बन जाएगा। जानी भुजी कुआं परे पलटू चले ना देख, मन माया में मिली गया मारा गया विवेक। माया ठगनी जग ठगा, एक ठगा न कोई, पलटू एक ही सो ठगे तो साचा भक्ता होए। पलटू साहिब काम की निंदा करते करते नारी शब्द का प्रयोग कर गए हैं। भाव उनका यही है कि संभोग बुरी चीज़ है। वे कहते हैं कि मनुष्य को संसार में इंद्रिय जीत होकर कर्म करना चाहिए। खरबूजा संसार है, नारी छुरी बेन, पलटू पंजा शेर का, यो नारी का नैन। इंद्रजीत कारज करे, जगत सारा सराहे भोग, जैसे वर्षा शिखर पर नहीं भीजवे जोग। पलटू पलटू क्या करे, मन को डारे धोए, काम क्रोध को मार के सोए पलटू होए। परंतु प्रश्न उठता है कि ये काम क्रोध आदि मन से जाएंगे कैसे। इनके लिए पलटू साहिब कहते हैं कि जब मनुष्य जग को नाशवान जानते हुए, इसके सुखों को क्षण भंगुर मानते हुए तथा विषय विकार को अंत्य दुखदायक मानते हुए जग की आशाओं को छोड़ेगा, तभी वह इन विकारों से छूटेगा। छोड़े जग की आस को, काम क्रोध मिट जाए, पलटू ऐसे दास को देखत लोग डराए। अब देखिए संत मलूक दास जी क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संत मलूक दास। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।